हैं हमारे आज के टॉपिक, ठीक है। क्या केसलेट है एक आपकी मिक्सचर एलिगेशन पर और एक है आपकी फेयर बेस्ड। ओके, तो फेयर्स दिए होंगे इस पर बेस्ड है और एक आपकी मिक्सचर एलिगेशन पर। सारे बैंकिंग एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। ये वाली आपकी थोड़ी एसबीआई पीओ और आईबीपीएस पीओ मेंस को हिट करती है और ये वाली आपकी थोड़ा सा आरआरबी पीओ एंड क्लर्क को हिट करती है। चलो फर्स्ट क्वेश्चन ये रहा, ये थोड़ा सा आपकी फिलर बेस्ड है। हिंदी इंग्लिश दोनों में मैंने यहाँ पर दे दिया है। यस अनुपम, ओके गुड इवनिंग। चलो जल्दी से कनेक्ट हो जाओ। ये आपकी देखो छोटू सी डीआई है, इस तरह की आपकी आ भी रही हैं आजकल। क्लर्क मेंस में भी छोटी छोटी डीआई आपको दी गई थी, तो पीओ मेंस में भी ऑब्वियसली आईबीपीएस पीओ मेंस में आया था, यहाँ पर भी आपको देखने को मिलेगा। ओके, ये आपके क्या होते हैं यहाँ, ये आपके स्कोरिंग पार्ट्स होते हैं, ठीक है। अगर छोटे फॉर्म में दिया होता है, ये डुएबल भी होती हैं, इनमें कैलकुलेशन ज़्यादा नहीं होती। चलो तो ये है तुम्हारी क्वेश्चन, एक बार पढ़ लो फिर इसको सॉल्व करते हैं। सुबह 10 बजे से है, ठीक है। तो इसमें जितने भी आपके कवर हो सकते हैं सारे कवर हो जाएंगे। सारी कंपाइल करवा दी है मैंने। साहिल, आपकी डीआई मैंने आज ले ली है, ठीक है। मुझे साहिल का नाम साहिल रसगुल्ला करके याद था, लास्ट का मैं भूल गई थी, रंग बुल्ला। चलिए कोई नहीं, अब इस क्वेश्चन को देख लो, ठीक है। कैसे करना था, बहुत इजी केसलेट है। ओके, आपको शायद यहाँ पर थोड़े से इसके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होंगे, इसलिए मे बी प्रॉब्लम आई होगी। तो चलो देख लेते, क्वेश्चन अच्छा है। रमन परचेज्ड ए लीटर्स ऑफ मिल्क विच इज एक्चुअली अ मिक्सचर ऑफ मिल्क एंड वाटर फ्रॉम अ मिल्कमैन। तो आप सबको पता है कि जो भी दूध वाले हैं वो सब मिलावट करके बेचते हैं। कहने को वो आपका दूध होता है बट उसमें वो थोड़ा सा वाटर मिलाकर बेचते हैं क्योंकि उन्हें प्रॉफिट चाहिए। तो वही चीज है, रमन क्या करता है, एक मिल्कमैन से मिल्क परचेज करता है, ठीक है। उसने तो मिल्क परचेज किया बट जो एक्चुअल उसमें चीज थी वो क्या थी, मिल्क एंड वाटर, इन विच मिल्कमैन हैड एडेड सम वाटर विच कॉन्स्टिट्यूट्स 20% ऑफ टोटल मिक्सचर। ओके, तो अगर हम एक्चुअल बात करें कि वो जो मिल्क दिया रमन को मिल्कमैन ने, उसमें मिल्क एंड वाटर का रेशियो कितना था, तो मिल्क इसमें 20% वाटर हो गया, ठीक है। तो उसमें इसने बोला कि 20% वाटर मिला है, तो मिल्क और वाटर का रेशियो कितना हो गया आपका, 80:20 हो गया कि नहीं, बताओ। यस साहिल, अच्छा है, इसलिए मैंने यहाँ पर लिया है। ओके, तो 80:20 का ये रेशियो आपका यहाँ पर आ गया। बट द मिल्कमैन टोल्ड रमन दैट द क्वांटिटी ऑफ वाटर कॉन्स्टिट्यूट 60% ऑफ द मिक्सचर। तो यहाँ पर क्या हुआ, जो इसने बोला, क्या कहते हैं, मिल्कमैन ने एक्चुअल मिलाया 20% वाटर, बट रमन को क्या कह के बेच रहा है कि हमने यहाँ पर सिर्फ 60% वाटर यहाँ पर ये कंटेन कर रहा है। तो ये तो मिल्कमैन ने, मतलब एक्चुअल तो ये कंडीशन थी हमारी ओरिजिनल वाली, या फिर मैं इसको डायरेक्ट लिख दूं एक्चुअल कंडीशन। बट रमन के अकॉर्डिंग क्या रही, जो रमन जानता है, क्योंकि रमन से तो झूठ बोला गया। क्या बोला कि मिल्क एंड वाटर का रेशियो कितना है, अब मिल्क है 16 तो रिमेनिंग वाटर होगा, सॉरी वाटर है 16 तो रिमेनिंग मिल्क होगा इतना। तो नाउ अब ये आपका रेशियो है, रमन को जो दिया गया, तो रमन जो चीज समझ रहा है वो अकॉर्डिंग टू रमन ये है मिल्क एंड वाटर का रेशियो। तो ये क्या होगा, 4 दूनी 8, 4 एकम 4, 4 चौक 16। तो 21:4 का रेशियो है किसका, मिल्क एंड वाटर का, अकॉर्डिंग टू रमन। ओके, देन आप क्या बोला, अकॉर्डिंगली एडेड 30 लीटर ऑफ वाटर। तो जब अब रमन के पास ये जो मिक्सचर आया मिल्क एंड वाटर का, जिसमें रमन को क्या पता है कि वाटर और मिल्क का रेशियो कितना है, सॉरी मिल्क एंड वाटर का है 21:4। तो अब रमन ने इसमें क्या किया, 30 लीटर वाटर ऐड कर दिया। एंड नाउ अब मिल्क एंड वाटर का रेशियो कितना हो गया, 3:1 अकॉर्डिंग टू हिम। तो अकॉर्डिंग टू रमन मिल्क एंड वाटर का आपका रेशियो कितना बोल रहा है, ये हो रखा है 3:1, जब रमन ने 30 लीटर वाटर ऐड कर दिया। तो गाइज एक बात बताओ, सिर्फ वाटर ऐड हो रहा है, मतलब मिल्क हमारा कांस्टेंट है, तो यहाँ पर 21 है, तो मिल्क को इक्वल करेंगे कि नहीं, तो मैंने इसको 7 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो अब रेशियो कितना आ गया, 7 × 21 और ये आ गया 7। अब यहाँ पर रेशियो 4, यहाँ पर 3, दोनों का डिफरेंस कितने का, 3 का। यही तो जो मिल्क वाटर ऐड हुआ उसके बराबर होगा। 3 = 30, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई, 10। ओके, जब 1 यूनिट की वैल्यू 10 आ गई तो यहां से अकॉर्डिंग टू रमन
मिल्क एंड वाटर कितना हो जाएगा टोटल हमारा, ये हो गया 25 इंटू 10, तो ये आ गई हमारी 250 वैल्यू। अब बताओ गाइस, कैपेसिटी हमारी 250 लीटर, ये अकॉर्डिंग टू रमन है, ओके। एंड कैपेसिटी पे तो हमारी यहाँ पर भी 100 थी, ओके, और यहाँ पर भी 100 थी, तो मतलब कैपेसिटी पे तो हमारी जो उसके पूरा वॉल्यूम है उस पर तो कोई फर्क नहीं पड़ना, तो हम इसको बोल सकते हैं कि एक्चुअल मिक्सचर भी हमारा यही रहा होगा, एक्चुअल ए। तो टोटल मिक्सचर भी हमारा 250 आएगा कि नहीं, बताओ। इतना क्लियर हुआ कि नहीं कि ए की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, 250 लीटर। क्लियर है, बताओ। इट्स ओके नील। यस गाइज, आपका SBI प्री का भी PDF लॉन्च हो चुका है, ठीक है, तो आप उसे ले सकते हो। आयमन ने लग रहा है इसे कर लिया है, ओके। तो 250 यहाँ पर एक्चुअल ए की वैल्यू आ गई। समझ में आ रहा है कि नहीं सबको, कोई किसी को कोई दिक्कत, बोलो। समझ में आया साहिल, आपको यहाँ पर डाउट था, ओके। तो और किसी को भी ना आ रहा हो तो पूछ लेगा, ओके। तो अब देखो यहाँ पर क्या, यहाँ तक की हमारी बात कंफर्म हो गई, ये एक्चुअल ए आ गया, ओके। बट एक बात बताओ, अकॉर्डिंग टू दिस अगर देखें रमन के अकॉर्डिंग और एक्चुअल के अकॉर्डिंग, तो एक्चुअल में हमारा मिल्क एंड वाटर का रेशियो कितना है, 4:5 का, 80:20, तो 4:1 का रेशियो हो गया। तो अगर हम एक्चुअल की बात करें, यहाँ पर मैं लिख लेती हूँ एक्चुअल मिल्क एंड वाटर, तो यहाँ पर रेशियो 4:1 और टोटल कितना है 250, तो 5 यूनिट की वैल्यू 250, तो मिल्क कितना हो गया 200 और वाटर हो गया 50। ये तो एक्चुअल की बात हो गई। अब रमन के अकॉर्डिंग क्या रहा गाइस, रमन के अकॉर्डिंग रेशियो था 21:4 का और कैपेसिटी सेम थी 250, तो 21 4 25 25 एक 25 मतलब एक यूनिट की वैल्यू कितनी 10, तो 210 ये हो गया आपका मिल्क, और वाटर यहाँ से कितना हो गया आपके पास 40, ओके। बट एक चीज बताओ कि रमन ने यहाँ पर 30 लीटर वाटर ऐड किया है, तो वाटर टोटल कितना हो जाएगा 40 + 30 70, ओके। तो अकॉर्डिंग टू रमन अगर हम बात करें, अकॉर्डिंग टू रमन जो रमन ने ऐड किया इसके अकॉर्डिंग, अब हमारे पास टोटल मिक्सचर कितना हो गया 210 + 70 = कितना 280। ये किसके अकॉर्डिंग है गाइज आपका, ये है आपका रमन के अकॉर्डिंग। इतना क्लियर है कि नहीं, बताओ। ओके इतना क्लियर हुआ, बताओ जल्दी से फटाफट। अब एक बात बताओ, ये तो बात रही हमारी इतनी हो गई, अगर हम इसके आगे बात करें क्या कि अब यहाँ पर अगर एक्चुअल की बात करें तो एक्चुअल में हमारे पास ये पता है कि मिल्क है हमारे पास 200, ओके। और एक्चुअल ये तो अकॉर्डिंग टू रमन है, अगर हम एक्चुअल की बात करें और रमन ने ऐड कर दिया यहाँ पर एक्चुअल मिल्क प्लस वाटर आफ्टर 30 लीटर वाटर एडेड बाय रमन, ओके। तो एक्चुअल कंडीशन क्या होगी 200 तो मिल्क रहेगा ही, प्लस यहाँ वाटर था 50, ओके। और यहाँ पर कितना ऐड हो गया वाटर 30, तो टोटल कैपेसिटी कितनी आ गई हमारी, ये तो 280 है। बट यहाँ पर मिल्क एंड वाटर का एक्चुअल रेशियो कितना है 200 और वाटर हो गया हमारे पास कितना 80, तो यहाँ से बोल सकते हो 5:2 का रेशियो होगा कि नहीं मिल्क एंड वाटर का। ये है आपका एक्चुअल रेशियो। समझ में आई कि नहीं, यही कंफ्यूजन है यहाँ पर कि मिलाते जा रहे हो, घपला करते जा रहे हो, बट उसके अकॉर्डिंग क्या चीजें हैं और रियल क्या चीजें हैं। तो रियल चीज क्या है जो मिल्कमैन ने यहाँ पर बेची, कौन सा रेशियो 250 का। फिर उसके बाद अनजान था रमन को नहीं पता था कि यहाँ पर 20% वाटर है, तो यहाँ पर कितना मिल्कमैन ने बताया 16% वाटर, तो उसके अकॉर्डिंग रमन ने क्या किया 30 लीटर पानी और मिला दिया। तो अब रमन के अकॉर्डिंग कितना रेशियो हो गया यहाँ पर 210 and 70 का। बट एक्चुअली रमन ने किया क्या, जो एक्चुअल हमारे पास चीज थी वो क्या थी 5:2 के रेशियो में मिल्क एंड वाटर की। क्यों, रमन ने यहाँ पर 30 वाटर ऐड कर दिया और रेशियो क्या था मिल्कमैन के अकॉर्डिंग 200 और कितने का 50 का। इतना क्लियर, ध्यान से सुनना जो चीज बोल रही हूँ, नहीं बाद में कंफ्यूज हो जाओगे, ओके। अब देखो ये चीजें मैं यहां से हटा रही हूँ क्योंकि ये मैं आपको बता चुकी है सारा, क्योंकि हमें थोड़ा सा स्पेस चाहिए। अब यहां तक समझ लो और आगे करने की कोशिश करो, हो जाएगा, ओके। एक्चुअल और मिलावट में हमें समझना है कि कौन सही है यहाँ पर, ओके। चलो अब आगे बात करते हैं यहाँ पर।
इसके बाद क्या बोला कि रमन टुक आउट 25% ऑफ द मिक्सचर एंड सोल्ड द टेकन आउट मिक्सचर टू रजत। तो अब इसके बाद रमन ने क्या किया, रमन के पास एक बात बताओ फाइनल मिल्क एंड वाटर कितना था। तो मिल्क रमन के पास कितना है, यहाँ से देखो तो 210 है जो रमन के अकॉर्डिंग है, और वाटर कितना है यहाँ पर 70। ओके, तो 70 ये हो गया 70 लीटर। अब इसने क्या किया, इसमें से टोटल मिक्सचर हमारे पास कितना हो गया है, ये बात करें तो 280 का। तो इसमें से रमन ने क्या किया 25% मिक्सचर निकाला, मतलब 1/4 निकाला, तो कितना निकाला 70 लीटर इसने निकाल लिया। अब इसको क्या किया, ले लिया, फिर रजत ने क्या किया, रजत को बेच दिया, सोल्ड द टेकन आउट मिक्सचर टू रजत। तो रमन ने ये मिक्सचर लिया, अब यहाँ पर लिख देते हैं रमन टू रजत, समझ लोगे ऐसे ना। तो ये 70 लीटर इसको बेच दिया। अब एक बात बताओ, इस 70 लीटर में जो एक्चुअल मिल्क एंड वाटर का रेशियो है वो कितना है, 5:2 का है कि नहीं। तो मिल्क एंड वाटर निकाल सकते हो यहाँ से कि कितनी क्वांटिटी रजत के पास आई होगी। ओके, तो एक्चुअल क्वांटिटी की बात करें ऑफ मिल्क सोल्ड टू रजत, पूरा लिख दे रही हूं ताकि तुम लोग कंफ्यूज ना हो। ये कितना आ जाएगा हमारे पास, जल्दी से बताओ। ये 70 का कितना होगा, 5:2 का रेशियो है, तो 5/7 हो गया। तो ये कितना आ गया 50 लीटर। जब मिल्क इतना आ गया तो वाटर कितना होगा, 70 में से 50 गया 20 लीटर। क्लियर इतना कि नहीं बताओ। तो ये चीज हमारे पास एक्चुअल है जो रमन ने रजत को सेल करी। अब बात करेंगे किसकी, अब बट मतलब रमन ने इतने में सेल कर दिया, बट रजत से क्या बोला कि देयर इज 20% वाटर इन इट। देखो झूठ बोल दिया इसने कि नहीं, इसने बोला कि यहाँ पर सिर्फ 20% वाटर है। तो अब एक बात बताओ, रमन को क्या पता चला, सॉरी रजत को। तो रजत के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो क्या है, रजत के अकॉर्डिंग बात करें तो 70 का कितना 20%। क्लियर है कि नहीं। तो कितना वाटर होगा यहाँ पर, ओनली 20% वाटर इन इट। तो टोटल मिक्सचर कितना है 70, और इसने बोला है कि इसका 20% वाटर है, तो टोटल वाटर कितना है 14 लीटर, जबकि एक्चुअल वाटर कितना है हमारे पास 20 लीटर। तो रजत को क्या पता लगा 14 लीटर वाटर है। तो अब रजत के अकॉर्डिंग मिल्क कितना हो जाएगा, 70 में से 14 गया, कितना बचेगा 56। ओके, तो अब मिल्क एंड वाटर अकॉर्डिंग टू रजत कितना हो गया 56 एंड 14। अब क्या होगा, अब रजत इस पे कोई ऑपरेशन करेगा क्या, रजत एडेड b लीटर ऑफ वाटर इट टू मेक द रेशियो ऑफ, यार मुझे तो ये नहीं समझ में आ रहा, सब वाटर ऐड करते जा रहे हैं, मिल्क बचेगा भी कि नहीं बचेगा, सब पानी हो जाएगा। ओके, वाटर टू इट एंड मेक द रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर 7:3। तो फाइनल रेशियो ये बना रहा है 7:3, कितना बी वाटर ऐड करके। मुझे नहीं पता ये वाटर की क्वांटिटी क्या है, ठीक है। तो एक बात बताओ, सिर्फ वाटर ऐड हो रहा है, मतलब मिल्क पर कोई असर नहीं पड़ेगा, तो इसको 8 से मल्टीप्लाई करोगे और तो ये कितना हो जाएगा 56। तो मतलब ये तो मेरा कितना आ गया 56, और ये कितना हो गया 8 त्रिक 24। तो एक्चुअल क्वांटिटी ऑफ वाटर भी यही रही होगी, क्यों, क्योंकि मिल्क हमारा सेम आ गया। तो 14 और 24 का डिफरेंस कितना 10। तो बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी गाइस यहाँ से 10 लीटर। क्लियर है कि नहीं बताओ, समझ में आया। रंजना कितना तो स्लो है, ठीक है, इससे ज्यादा स्लो क्या बताऊं, 2 से 3 बार रिपीट कर रही हूं यहाँ पर मैं। एक तो ये सब पानी मिलाए जा रहे हैं इसमें, ठीक है, मुझे तो यही नहीं समझ में आ रहा कि वाटर बचेगा कि मिल्क बचेगा कि नहीं। रमन सोल्ड द रिमेनिंग मिक्सचर। अब एक बात बताओ, रमन ने 25%, ये जो 280 था इसका 25% सेल कर दिया किसको, रजत को। अब कितना हमारे पास रिमेनिंग अमाउंट बचा गाइस, अब बचेगा कितना 280 में से 70 सेल कर दिया, तो रिमेनिंग कितना बचा 75%। ये सेल किसको कर रहा है यहाँ पर, मोहित को सेल कर रहा है। तो मोहित को इसने कितना सेल कर दिया 280 माइनस 70। क्लियर है कि नहीं बताइए। यस, आज मिल्क है, पानी पानी हो गया। तो चलो अब इतना, क्वेश्चन बहुत अच्छा था साहिल, ओके, तभी मैंने यहाँ पर इसको लिया। ओके, तो बी की वैल्यू 10 लीटर आ गई। अब जगह नहीं बची मेरे पास, तो मैं अब इसको हटाऊंगी यहाँ से। ओके, रंजना कोई स्टेप ना समझ आया तो पूछ लेना, ओके, जल्दी नहीं है। अब इसको देखो क्या, तो मिल्क कितना बचा, मोहित को जो सेल किया, यहां पर लिख देते रमन टू मोहित, कितना
280 माइनस कितना 70, क्यों? क्योंकि 25% ये सेल कर दिया रजत ने, सॉरी रमन ने रजत को, तो अब रमन मोहित को कितना कर रहा है? 280 माइनस 70 रिमेनिंग, ये हो गया 210 लीटर। ओके अब क्या बोला इसने कि इतना जो था, ओके फिर बोल रहा है कि हु एडेड C लीटर ऑफ मिल्क एंड C माइनस 10 लीटर ऑफ water such that the ratio of milk and water became 2:1। गाइज एक बात बताओ, हमारे पास रेशियो कितना है एक्चुअल मिल्क एंड वाटर का? जब रजत ने ये सारा काम कर दिया तो 5:2 का रेशियो था जो एक्चुअल था इसमें, जो मिल्क एंड वाटर। तो कितना है यहाँ पर रेशियो मिल्क एंड वाटर का? 5:2। तो 7 यूनिट की वैल्यू कितनी? 210। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी? 30। तो ये कितना हो गया हमारे पास? 5 या 15, और ये हो गया हमारे पास 60। ओके तो ये आ गया हमारा मिल्क एंड ये हो गया वाटर। अब इसमें क्या हुआ? C लीटर मिल्क ऐड कर दिया गया और C माइनस 10 लीटर क्या ऐड कर दिया गया? वाटर। देन द रेशियो बिकम 2:1 हो गया। ओके अब रेशियो क्या आ रहा है? 2:1 का। हंस क्यों रहे हो सब लोग? यह सब डुप्लीकेट, ये रियलिटी है। ओके रियलिटी है जो हमें क्वेश्चन के फॉर्म में यहाँ पर बोल दिया है। 75/7 रिपीट। एक बात बताओ, तुमसे बोला क्या यहाँ पर कि जो एक्चुअल क्वांटिटी ऑफ मिल्क 25% 70 लीटर आ गया जो रमन ने रजत को सेल किया। ओके तो अब ये जो 70 लीटर हमारे पास मिक्सचर है, इसमें मिल्क एंड वाटर कैसे करोगे? एक बात बताओ, ये आया कहाँ से? 70 280 से आया। ओके और 280 में एक्चुअल हमने रेशियो मिल्क एंड वाटर का कितना निकाला था? 5:2। तो यहाँ से अगर हम बात करें किसकी, तो मिल्क की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 75/7 इंटू 5/7। ओके या फिर ऐसे कर सकते हो क्या? 5 6 7 7 यूनिट की वैल्यू 70 तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी? 10। तो ये कितना हो गया तुम्हारे पास? 50 और वाटर हो गया 20। आप समझ में आया अमित की नहीं? बताओ। क्वेश्चन बहुत बढ़िया है, बेहतरीन है। अब यहाँ से इसको कैसे सॉल्व करोगे? तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से सॉल्व कर लो। कैसे? इसको मल्टीप्लाई करेंगे 150 और ये 6 दूनी 12, तो 150 में से 120 गया 30 इज इक्वल टू कितना? अब यहाँ पर इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो 2C माइनस 20 माइनस का C, तो ये कितना आ जाएगा तुम्हारा यहाँ से? सॉरी 2C माइनस 20 होगा ना ये, तो C 2C में से C गया और यहाँ पर 3 2 5, तो C की वैल्यू आ गई हमारी 50। अब बताओ यहाँ तक समझ में आया कि नहीं? C की भी वैल्यूज हमारी सारी सॉल्व हो गई। अब बताओ किसको क्या डाउट है? अब ये नहीं समझ में आएगा कुछ लोगों को, 50 बार बता चुकी हूँ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। मुझे भी बिल्कुल नहीं पसंद है दूध, सच में। बहुत घर वाले बहुत डांट वांट के पिलाते हैं, तो नहीं तो बिल्कुल भी एकदम नफरत है दूध के नाम से। एक तो इतना पता नहीं कैसा पैकेट वाले और इतनी मिलावट आने लगी है, कुछ समझ में नहीं आता। इतना समझ आया? अब एक बार डन कर दो। नहीं समझ में आया तो पूछ लो कि मैम ये चीज़ नहीं आई, रिपीट कर दो, मैं कर दूंगी। ठीक है बस पूछो तो एक बार, कोई डाउट हो तो। यहां तक किसी को कोई डाउट, कोई प्रॉब्लम? पूछो जल्दी से। क्लियर है? डन? चलो डन है। ओके साहिल समझ में आ गया। चलो अब देखो वहां पर जो सॉल्यूशन दिया हुआ था बहुत टिपिकल सा दिया हुआ था, बट ऐसे करोगे चीजें इजी हो जाएंगी। फर्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द एक्चुअल रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर आफ्टर एडिशन ऑफ 30 लीटर ऑफ वाटर बाय रमन। तो कितना आया हमारा? 5:2 का ही तो आया था एक्चुअल रेशियो। पूछा क्या है? फाइंड द वैल्यू ऑफ बी एंड सी। तो बी कितना है हमारा? 10 और सी आया 50, तो दोनों का एडिशन कितना? 60 हो गया। उड़ गया क्वेश्चन ऐसे ही। फाइन, अब इसका तुम लोग करोगे आंसर। ठीक है क्वेश्चन नंबर 3। अच्छा विशाल, तभी विशाल का दिमाग तेज चलता। कहते नहीं मिल्क पीना चाहिए, जो लोग पढ़ाई करते हैं या मेहनत करते हैं उनको करना चाहिए। ठीक है पीना चाहिए दूध। वैसे सभी बफेलो का पीते हैं। D60 यस। अब इसकी वैल्यू बताओ। क्वेश्चन नंबर 3 फटाफट आंसर करो। Find the difference between actual quantity of milk sold and the quantity of milk sold according to Raman to Mohit.
तो यहाँ पर तुम्हें दो का डिफरेंस बताना है कि जो एक्चुअल क्वांटिटी ऑफ मिल्क सेल करी गई मोहित को एंड रमन के अकॉर्डिंग जो सेल करी गई उसका डिफरेंस। 7.5 शिवांगी वेरी गुड, आयमन वेरी गुड। आयुष क्या बोल रहे हो, एडिटोरियल की क्लास स्टार्ट कर दो मतलब। अब इसको देखो, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन एक्चुअल क्वांटिटी ऑफ मिल्क सोल्ड एंड द क्वांटिटी ऑफ मिल्क सोल्ड अकॉर्डिंग टू रमन। तो एक बात बताओ, अकॉर्डिंग टू रमन एंड एक्चुअल क्वांटिटी ऑफ मिल्क सोल्ड दोनों में अंतर है कि नहीं? बताओ। अकॉर्डिंग टू रमन की अगर बात करा जाए तो रमन के अकॉर्डिंग, यहाँ पर देखो ये वाली लाइन देखो, रमन अकॉर्डिंगली एडेड 30 लीटर वाटर और उसके अकॉर्डिंग मिल्क एंड वाटर का रेशियो कितना हो रहा था 3:1 का। ओके तो 3:1 का यहाँ पर मिल्क एंड वाटर का रेशियो हो रहा था अकॉर्डिंग टू रमन। और मिल्क था कितना टोटल मिक्सचर जो मोहित को सेल करा था 210। तो 210 का क्या करोगे अकॉर्डिंग टू रमन में, 210 का कितना लोगे, 3:1 का रेशियो था तो क्या हो जाएगा 3/4। इसको 4 पंचे 20, 4 दूनी 8, 4 पंचे 20, तो ये टोटल कितना आ जाएगा तुम्हारा 157.5। ये वैल्यू तुम्हारी रही अकॉर्डिंग टू रमन जो यहाँ पर हमारा मिल्क सेल हुआ। अब एक्चुअल क्वांटिटी ऑफ मिल्क जो सेल हुई वो कितनी थी गाइस, वो थी हमारी यहाँ पर 150। ओके तो 150 माइनस कर दो, कितना आ जाएगा तुम्हारा 7.5। क्लियर है? ओके कोई कंफ्यूजन? अच्छा क्वेश्चन था। अब ये रहा तुम्हारा नेक्स्ट वन, तो ये फेयर के ऊपर है गाइस। ये थोड़ा सा इजी है मैं बोलूँगी, क्यों? क्योंकि यहाँ पर चीज़ें हमें गिवन है, बस आपको कैलकुलेशन यहाँ पर करनी है। चलो पढ़ो इसे फटाफट। अभी जो पहले क्वेश्चन है जो मिल्क वाला हम लोग ने किया ना, मिक्सचर एलिगेशन वाला, गाइस ऐसे क्वेश्चंस के लिए रेडी रहना इस बार पीओ मेंस में। ओके ये छोटू से क्वेश्चन से भर देते हैं ये लोग आजकल। क्या करेंगे, इंग्लिश का भी वही पैटर्न कर दिया, छोटे छोटे पैरा देना और उन पे बेस्ड 2-3 क्वेश्चन दे देंगे। अब ये केसलेट के साथ भी यही करेंगे, पीओ मेंस में छोटी छोटी केसलेट दे देंगे आपको, अर्थमेटिक के ऊपर थोड़ी सी लॉजिकल भी दे सकते हैं और उन पर आपको 2-3 क्वेश्चन वो बेस्ड दे देंगे। यस साहिल, क्वेश्चन आपने जो पूछा था बहुत अच्छा था। ओके मैं आप लोगों से बोलती हूँ कि अगर कोई क्वेश्चन आप लोग को नहीं आता तो आप शेयर कर सकते हो ग्रुप में। ओके साहिल ने आज किया था, मुझे अच्छा लगा इसलिए मैंने तुरंत ले लिया। अभी साहिल ने 1 घंटे पहले ही बोला था कि मैम इस क्वेश्चन में डाउट है, तो मैंने उसको उठा लिया वहां से। चलिए अभी से देखो, रीड द डेटा गिवन बिलो केयरफुली एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। देयर आर टोटल 5 एयरलाइंस PQRST, तो 5 एयरलाइंस है गाइज आपके पास PQRST, by which a person can book his flight ticket. The fare of airlines depend on base fare, tax surcharges and convenience fee, सुविधा शुल्क सुना होगा, fee as given below. ओके टोटल फेयर क्या है आपका एक्चुअल, तो टोटल फेयर है हमारा क्या, यहाँ पर दे रखा है आपको बेस फेयर, टैक्सेस, सरचार्ज प्लस कन्वीनियंस फी, तो इनको ऐड करोगे तब आपका टोटल फेयर आएगा। ओके अब इसको देखो, क्या टैक्सेस सरचार्ज 25% ऑफ बेस फेयर, कन्वीनियंस फी फॉर 1 वे, तो अगर हमें कन्वीनियंस फी निकालनी होगी तो वो होगी 10% ऑफ बेस फेयर। मतलब आपको सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा, बेस फेयर, उसी के बेसिस पे आप टैक्सेस निकालोगे, उसी के बेसिस पे कन्वीनियंस फेयर निकालोगे, फी। बेस फेयर फॉर राउंड ट्रिप, ठीक है, अगर राउंड ट्रिप की बात करेगा मतलब गया और आया, एक ही फ्लाइट से गया और आया, तो 1 वे बेस फेयर प्लस 908 होगा आपका। ओके उसके लिए बेस फेयर, और कन्वीनियंस फ्री फॉर राउंड ट्रिप, तो इसके लिए आपकी कन्वीनियंस फ्री भी बदल जाएगी, कितनी होगी 50% ऑफ बेस फेयर। कौन सा वाला बेस फेयर, ये वाला बेस फेयर लोगे। ओके प्लस 30% ऑफ टैक्सेस सरचार्ज, बेस फेयर ऑफ ईच एयरलाइन इन डिफरेंट एंड based on distance between origin the destination. Table given below shows the base fare calculator of those different airlines. Guys, okay, एक क्वेश्चन हो चुका भूमिका। ओके चलिए तो यहाँ पर एयरलाइंस हमें गाइस दे रखी हैं और आपके पास डिस्टेंस, ये जो डी है वो हर केस में आपकी डेस्टिनेशन जहां पर आपको जाना है उसकी डिस्टेंस होगी, और ये जो पूरा एक्सप्रेशन P के लिए आपका बेस फेयर होगा, Q के लिए ये बेस फेयर एंड सो ऑन।
तो से आपके रेस्पेक्टिवली ये चीज़ें चलती जाएंगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। हिंदी में भी है, ठीक है। बुनियादी भाड़ा, कर अधिभार, सुविधा शुल्क, ठीक है, तो इस हिसाब से समझ लो, वैसे इंग्लिश में ज़्यादा अच्छे से समझ आता है। फर्स्ट क्वेश्चन आपका ये रहा, तो इसमें मैं ज़्यादा मेहनत नहीं करूंगी, आप लोग फटाफट सॉल्व करो, इसका आंसर बताओ। ऐसे क्वेश्चन आपके आरआरबी, पीओ मेंस, आईबीपीएस क्लर्क मेंस में आ सकते हैं। ओके, पीओ मेंस की मैं वादा नहीं करती कि ये क्वेश्चन आपके में आ ही जाएगा, क्योंकि थोड़ा सा लेवल इसका इजी है, बस समझने वाला है कब राउंड ट्रिप हो रही है, कभी वन वे ट्रिप है, बस ये चीज़ें आपको यहाँ पर पता लगनी है। तो जो भी लोग क्लर्क मेंस दे रहे हैं या आरआरबी दे रहे हैं, उनके लिए जागो ग्राहक जागो वाला हिसाब किताब है। फेयर वाला चार्ट दिखा दो, ये लो। तुम लोग को मुझे पता था दिक्कत होगी, इसीलिए मैंने क्वेश्चन देखो ऐसे ले लिया, हिंदी इंग्लिश में। देखो तुम लोग को जो भी दिक्कतें आती हैं ना, सब पता रहती हैं। ओके, मैं ये क्वेश्चंस बहुत शॉर्ट में बताऊंगी, इसीलिए आपको टाइम दे रही हूँ करने के लिए। पिछला स्लाइड अनुपम देख लो, सब कुछ दिया है इस पर। देखो इतने ध्यान से समझाया और इतना टाइम ले लेके समझाया, उतनी देर में किसी ने नहीं पढ़ा क्वेश्चन। ओके, आप सब बोल रहे हो कि पीछे जाओ। बहुत खूब आयमन, वो भी तो देख रहा है, उसने भी ये क्वेश्चन किया नहीं हुआ पहले, बट उसने कर दिया। इसे कहते हैं कंसंट्रेशन आपका सही नहीं है क्वेश्चन पर। 420 आ रहा है, यस। देखो आपका फेवरेट नंबर आ गया 420। कैसे? रमेश गोज फ्रॉम कोलकाता टू आगरा बाय एयरलाइंस पी एंड कम बैक बाय एयरलाइंस क्यू। तो ये पी से जा रहा है और क्यू से आ रहा है, तो पी के लिए आपका बेस फेयर कितना है 2D + 500, और क्यू के लिए बेस फेयर कितना है 3D - 1000। ओके, एंड दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी दे रखी है, कोलकाता एंड आगरा 1200। तो डी की वैल्यू हमें गिवन है। ओके, कितनी 1200। तो बेस फेयर निकाल लोगे, 12 दूनी 24, तो इसका कितना आ जाएगा 24 + 5 2900 बेस फेयर। और क्यू के केस में क्या आ जाएगा 12 × 36, और 36 में से 10 गया 2600, ये आ गया इसका बेस फेयर। ओके, अब क्या हमसे बोला कि देन व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन टोटल फेयर फ्रॉम कोलकाता टू आगरा एंड फ्रॉम आगरा टू कोलकाता। तो एक बात बताओ, यहाँ पर जो फ्लाइट से वो जा रहा है सेम रिटर्न नहीं कर रहा, मतलब कि ये राउंड ट्रिप नहीं है हमारी। ओके, यहाँ पर पी जा रहा है और क्यू उसको लेके आ रहा है। मान लो ये इंडिगो से गया और विस्तारा से आया, समथिंग लाइक दैट। ओके, इतना समझ में आया? समझ में आया? इतना कौशल बता रही हूं कैसे करना है आपको। यहाँ पर क्या गिवन है, टोटल फेयर, ये आपको फॉर्मूले गिवन है। ओके, टोटल फेयर के लिए हमें क्या चाहिए, हमें निकालना टोटल फेयर। बेस फेयर चाहिए प्लस टैक्सेस सरचार्ज चाहिए और कन्वीनियंस फी चाहिए। तो बेस फेयर गाइज हमारा कितना आ गया यहाँ पर बताओ 2900। कैसे? हमें डी की वैल्यू पता थी तो हमने यहाँ पर इसको निकाल लिया। क्लियर? अब बेस फेयर तो ये हो गया हमारा, इसमें टैक्सेस प्लस सरचार्ज कैसे ऐड करोगे, तो ये हमारा 25% ऑफ बेस फेयर। तो 25% की वैल्यू 1/4 ऑफ कितना बेस फेयर 2900। ओके, तो ये कब की बात कर रहे हैं हम, ये पी के लिए बात कर रहे हैं जब ये हमारा कोलकाता टू आगरा जा रहा है। क्लियर? अब इसके बाद क्यू के लिए क्या बात करोगे, जब ये आगरा से कलकत्ता आ रहा है। ओके, देन अब इसमें ऐड करेंगे हम 25% ऑफ बेस फेयर। कन्वीनियंस फी के लिए इन्होंने दिया है 10% ऑफ बेस फेयर। तो बेस फेयर है 2900 का 10% मतलब कि 290 ऐड करोगे, प्लस 20% ऑफ टैक्सेस सरचार्जेस। तो 20% ऑफ कितना टैक्सेस सरचार्जेस कितना है हमारा 25% ऑफ बेस फेयर। तो ये इसका कितना हो गया 2900। अब क्लियर है? देखो कितना इजी क्वेश्चन था, फिर भी दो तीन बच्चे समझ गए और बाकियों को थोड़ा टाइम लग गया। तो बस हमें यहाँ पर चीज़ें समझनी है, बाकी इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है। ओके, 4 से काटो, 4 × 24, 4 × 7 28, 4 दूनी 8, 4 × 5 20। ओके, अब तुम्हें क्या करना 2900 + 725
कुछ गड़बड़ हो रही है शायद कनेक्शन में, पेन में दिक्कत आ रही है। अब यहाँ पर देखो इसकी वैल्यू 1/5 और इसकी वैल्यू 1/4, तो 5 चौको 20 से इसको डिवाइड करोगे तो कितना, 2 एकम 2, 2 चौको 8, 2 पंचे 10, सबको ऐड करोगे कितना आ जाएगा तुम्हारा 40-60। सिमिलरली क्यू के लिए जब करोगे तो बेस फेयर हमारा कितना आया है 2600। ओके, तो 2600 का और यहाँ पर क्या ऐड करोगे, टैक्स है सरचार्ज, तो 25% इसका करोगे 1/4, तो 4 छंग 24, 4 पंचे 20, 650 प्लस यहाँ पर 10% ऑफ बेस फेयर कन्वीनियंस के लिए, तो ये कितना हो गया 260, और प्लस यहाँ पर ये कितना आ जाएगा हमारा 20% और 25%, मतलब 5 को 20 से डिवाइड करो इसको, तो ये हो जाएगा 130, तो टोटल आ गया 3640। दोनों का डिफरेंस पूछा है तो कितना आ जाएगा, दोनों का 6 में से 4 गया तो 10 में से 6 गया 4, 420। क्लियर? यस, क्रिकेट एवरेज समथिंग लाइक दैट, वैसे ही आपका क्वेश्चन है। देखो गाइज, ऐसे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आ सकते हैं, वो अपने अकॉर्डिंग तुम्हें थोड़ी सी कोडिंग करके दे देगा या एक दो फॉर्मूले रिलेट कर देगा। तो कभी भी ऐसे क्वेश्चंस आए तो ये जो चीजें आपके यहाँ पर दी गई है ना, इनको छोटा छोटा कॉपी में कोड के फॉर्म में लिख लेना ताकि कंफ्यूज ना हो। ओके, क्योंकि बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होती है जब स्क्रीन पे देखते हो, जब कॉपी पे तुम्हारे पास लिखा होगा तो तुम उसे समझ लोगे कायदे से, मेंस में बहुत होती है प्रॉब्लम। ये रहा सेकंड क्वेश्चन। अब देखो यहाँ पर वन वे ट्रिप की बात कर रहा है। इसे करिए फटाफट। सेम क्वेश्चन है, ठीक है, यहाँ पर ज्यादा आपको टाइम नहीं लगेगा, ये मैं आपको नहीं बताऊंगी क्यों। 2 एम्प्लॉयज हैं A and B गोज फ्रॉम बैंगलोर टू चेन्नई फॉर सम ऑफिस मीटिंग एंड ट्रेवल एक्सपेंस इज गिवन बाय कंपनी। तो यहाँ पर ये जा रहे हैं बैंगलोर से चेन्नई ऑफिस मीटिंग के लिए, एंड यहाँ पर जो उनको एक्सपेंसेस है वो दे रही है कंपनी। A गोज बाय Q एंड B गोज बाय R, तो यहाँ पर A किससे जा रहा है, A गोज बाय Q एंड B गोज बाय R, तो यहाँ पर Q और R, A जा रहा है आपका Q से और B किससे जा रहा है R से, तो इनके लिए हमारा बेस फेयर यहाँ पर दे रखा है। ओके, देन व्हाट इज द टोटल रीएम्बर्समेंट मेड बाय द कंपनी टू बोथ द एम्प्लॉयर फॉर वन वे ट्रिप इफ द डिस्टेंस बिटवीन बैंगलोर टू चेन्नई 750, तो D की वैल्यू हमें कितनी दे रखी है यहाँ पर 750। ओके, 4270, वेरी गुड अयमन, विशाल वेरी गुड। टोटल इम्बर्समेंट का क्या मतलब होता है बताइए, वन वे यात्रा के लिए जो यहाँ पर उन्होंने कंपनी ने पैसा दिया, रीइंबर्समेंट वही होता है जो यहाँ पर आपको कंपनी प्रोवाइड कर रही है। ओके, 4270, वेरी गुड। कुछ भी नहीं करना आपको, सेम वही चीज करनी है, यहाँ से क्या निकालोगे बेस फेयर। ओके, दोनों से आपको बेस फेयर निकालना है। फिर वन वे ट्रिप है तो नॉर्मली आपको दिया हुआ है वन वे ट्रिप के लिए क्या चीजें दे रखी हैं, ये बात हो रही है मेरी राउंड ट्रिप के लिए, तो सेम आपकी ये वन वे ट्रिप के लिए ये वाली कंडीशंस फॉलो हो जाएंगी। तो इसे आप लोग खुद कर लेना, आंसर आपका आएगा 4270। सेम वे है जो हम लोगों ने अभी प्रीवियस क्वेश्चन किया, इसे करो राउंड ट्रिप, इसे हम लोग करेंगे यहाँ पर। ओके,
सिद्धार्थ डीआई की बात कर रहे हो कि किसी और चीज की बात कर रहे हो? थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है क्योंकि यहाँ पर आपके लिए राउंड ट्रिप की बात इन्होंने कर दी है। ओके, कैसे? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन टोटल फेयर अमाउंट फॉर मोहन एंड दैट ऑफ फॉर रोहन व्हेन बोथ ट्रेवल राउंड ट्रिप बिटवीन ए एंड बी? मोहन गोज बाय पी, तो मोहन के लिए क्या है, ये डिफरेंट फ्लाइट से जा रहा है और डिफरेंट फ्लाइट से लौट रहा है। ओके, तो ये आपका वन वे ट्रिप हो गया, ये पहले वन वे ट्रिप इससे गया फिर वन वे ट्रिप इससे, तो हम इसे राउंड ट्रिप नहीं बोलेंगे। ओके, बट रोहन गोज बाय आर एंड कम बैक बाय द सेम एयरलाइंस, तो रोहन के लिए ये क्या हो गई, राउंड ट्रिप हो गई, क्योंकि ये सेम एयरलाइन से गया और उसी से वापस आया। क्लियर है कि नहीं, बोलिए, इतना समझ में आया? फिर क्या बोला, एज्यूम डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी इज 600 किलोमीटर, तो हमें यहाँ पर डिस्टेंस कितनी दे रखी है, 600 किलोमीटर। ओके, तो और बात किसकी हो रही है, पी की, क्यू की एंड आर की। तो इन तीनों के लिए हमें बेस फेयर पता है कि नहीं? आर के लिए गाइस बेस फेयर दूसरा होगा, क्यों? क्योंकि जो रोहन है वो आर से ही जा रहा है और आर से ही वापस आ रहा है। इस पॉइंट को थोड़ा ध्यान से सुनना। रोहन goes by R and comes back by the same airlines, तो यहाँ पर वो उसी से जा रहा उसी से आ रहा, तो यहाँ पर बेस फेयर फॉर राउंड ट्रिप जो दिया है वन वे बेस फेयर प्लस 908, तो इसको यहाँ पर 908 एक्स्ट्रा देना पड़ गया। क्लियर है कि नहीं, बोलिए? अच्छा शानू, ओके ओके सिद्धार्थ, श्योर। चलिए 335 आंसर आ रहा है इसका। ओके, चलिए देखते हैं क्या आएगा इसका आंसर। देखो यहाँ पर क्या था, तो पहले तो हम बात कर लेते हैं मोहन की। तो मोहन के लिए सेम चीज लगेगी क्या, पी और क्यू के लिए? तो पहले एक बात बताओ, यहाँ पर अगर डी की वैल्यू मैंने 600 रखी तो 6 दूनी 12 5 1700 ये हो गया, और यहाँ पर 6 तिरक 18 में से 1000 गया, ये हो गई 800। आर की बात करोगे तो 36% ऑफ व्हाट दे रखा आपको ये, तो 6 दूनी 12 और 5 6 7 3 और 1 4, इसको करोगे। क्लियर है कि नहीं, बताओ? यहाँ पर ये 6 था ना, तो 6 दूनी 1200 और ये 12 ऐड करोगे 5 6 7 और 3 और 1 4, तो इसका 36% यहाँ पर करोगे तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी, बताइए जल्दी से। ये आ जाएगी आपकी यहाँ पर 6 7 42 1692। कर लेना कैसे इसको, 50 - 3 करके। ओके, तो ये आ जाएगा आपका 1692। बट ये एक्चुअल बेस फेयर नहीं होगा, बेस फेयर फॉर राउंड ट्रिप होगा आर के लिए। तो यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा, आर में 1692 में क्या ऐड करना पड़ेगा गाइस, 908। अब ये आया एक्चुअल बेस फेयर फॉर राउंड ट्रिप, कितना, 2600 रुपए। क्लियर है? यस, थोड़ा सा कैलकुलेटिव है बट ओके है। यस श्योर सिद्धार्थ, करिए, बस आपकी एक्यूरेसी 85 प्लस होनी चाहिए, 85% प्लस। ओके, 80 to 85% होगी तो हो जाएगा। ओके, अब यहाँ पर देखो क्या, इतना क्लियर। ये तो रही बात आर की, तो आर का बेस फेयर आ गया इतना। अब पी और क्यू के लिए बात करो तो 1700 और 1800 दे रखा है, तो इनके लिए तो ये वन वे ट्रिप हुई, तो इनके लिए टोटल फेयर कितना हो जाएगा, तो मोहित के लिए जाने का और आने का। ओके, तो ये कितना हो गया हमारा, यहाँ पर ये दे रखी वैल्यू 1700 और प्लस 25% ऑफ 1700 कितना हो जाएगा आपका, ये 1/4, तो 4 से कर दें, डायरेक्ट लिख देते हैं, तो 4 चौक 16, 4 दूनी 8, 4 पंचे 20, प्लस यहाँ पर 10% ऑफ 1700 कितना हो गया, 170, प्लस यहाँ पर कितना, ये है आपका 20% और 25%, तो 1/20 मतलब कि 20 से डिवाइड करोगे तो 2 अट्ठे 16, 2 पंचे 10, तो 85। तो टोटल ये वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी, ये आ जाएगी 2380। ऐड कर लेना इन सबको, ठीक है, इतना तो मैं नहीं बता रही। और बाकी क्यू का तुम्हें भी ये चीजें डायरेक्ट करनी है, क्यों, क्योंकि हमें यहाँ पर बेस फेयर पता है कितना, 800, प्लस इसमें हमें क्या टैक्सेस सरचार्ज ऐड करने, तो इसका 1/4 करोगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 200। ओके, प्लस यहाँ पर इसका 10% ऐड करोगे कन्वीनियंस फी के लिए, तो ये कितना है, 10% ऑफ बेस फेयर, तो इसका 80 हो जाएगा 10%, प्लस यहाँ पर 20% ऑफ टैक्सेस सरचार्ज मतलब 1/20 करोगे इसका, तो ये कितना हो जाएगा तुम्हारा यहाँ पर 40। ओके, तो ये आ गया हमारा टोटल 1120। अब रोहन की, ये तो बात रही मोहन के आने जाने की। अब रोहन के आने जाने की बात करेंगे, तो रोहन के लिए हमें क्या चीजें दे गई हैं, बेस फेयर हमारा आया है 2600, कब, राउंड ट्रिप थी तो इसमें 908 ऐड हो गया। अब ये तो रहा हमारा बेस फेयर।
अब टैक्सेस सरचार्ज और कन्वीनियंस फीस के लिए क्या दे रखी है, तो टैक्सेस सरचार्ज सेम है, कितना 25% ऑफ बेस फेयर, तो इसका 1/4 करोगे तो कितना हो जाएगा तुम्हारा ये 4 छंग 24, 4 पंचे 20। बट कन्वीनियंस फी के लिए हमें अलग से चीजें दी गई हैं, कन्वीनियंस फी फॉर राउंड ट्रिप कितना दे रखा है 15% ऑफ बेस फेयर, तो इसका बेस फेयर कितना था हमारा 2600, तो 2600 का क्या करोगे 15%, तो ये कितना आ जाएगा 15 छके 90, 15 दूनी 30, नो 390 प्लस यहाँ पर 30% ऑफ टैक्सेस सरचार्ज, तो इसका 30% करोगे किसका टैक्सेस सरचार्ज का, तो ये कितना आया हमारा 650, इसका 30% करोगे तो 3 पच्चे 15, 3 18 और 1 19, टोटल कितना आ जाएगा 3835। क्लियर है यहाँ तक, किसी को कोई डाउट गाइस बताइए फटाफट। यस थोड़ा सा कैलकुलेटिव है, बट आप एक काम तो आराम से कर सकते हो ना यहाँ पर, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होगी, ये सारी चीज़ें तो फॉर्मूला बेस्ड हैं आपकी, और कितनी इजी चीज़ें दे रखी, 25% की डायरेक्ट वैल्यू 1/4 रखोगे और 20% की डायरेक्ट वैल्यू क्या रखोगे 1/5, इतना क्लियर है बताइए। रंजना देखो मेंस है तो कैलकुलेशन तो थोड़ी सी आपको मिलेगी वहां पर, ओके, तो इसके लिए रेडी रहो। अब तुमसे क्या बोला है, डिफरेंस पूछा है, इन दोनों को ऐड करो तो मोहन और सोहन का, तो ये टोटल कितना आ जाएगा यहाँ पर तुम्हारा 0, 8 2 10, 3 4 और 1 5, 2 और 1 3, 3500, तो 3500 और 3835 का डिफरेंस पूछा है तो कितना आ जाएगा 335। क्लियर है बताओ, इतना समझ में आया, किसी को कोई डाउट बोलिए फटाफट। नो डाउट ना, कोई डाउट यहाँ तक रह गया बताओ। गाइज एकदम एग्जाम लेवल क्वेश्चन है, जब एग्जाम में बैठोगे फील करोगे कि हाँ यार ऐसे ही मैम ने कराए थे, ओके, तो काफ़ी क्वेश्चंस आपके ये ध्यान से आपके लिए डिज़ाइन कराए गए हैं। अब इस क्वेश्चन को तो आप लोग खुद करोगे, ओके, क्योंकि सेम चीज़ है, अशोक गोज फ्रॉम दिल्ली टू गोवा बाय फॉर वैकेशन बाय आर एंड वापस आता है, मतलब आर से ये जा रहा है और एस से वापस आ रहा है, डिस्टेंस बिटवीन दोनों के बीच की डिस्टेंस 2000 दे रखी है, और आपसे सेम आपको करना है क्या यहाँ पर इसके लिए, बस आपको राउंड ट्रिप नहीं, बस इतने से मतलब है, तो ये चीज़ें हम लोग कर चुके हैं 2 क्वेश्चंस में, तो निकाल लोगे यहाँ पर व्हाट % मोर देन गोवा टू दिल्ली आने जाने का।